शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका पंचामृत सीरीज का जो है ये चौथा वीडियो है और ये जो है आज जैन धर्म पे आधारित है और 5 क्वेश्चन का ये पंचामृत है और 5 से जो है हम 50-100 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंचने का कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले जैन धर्म से संबंधित है, थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में सुन लीजिए। जैन धर्म जो थे उनका संस्थापक ऋषभ देव थे, या प्रथम तीर्थंकर जो है बोला जाता है ऋषभ देव को, ठीक है। जबकि वास्तविक संस्थापक जो है महावीर को बोला जाता है, ठीक है। और महावीर जो है इन्होंने नारा दिया था जियो और जीने दो, है ना। महावीर जो है नारा दिए थे जियो और जीने दो, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो देखिए लिखा हुआ है कुंडग्राम, जाम्भिग्राम, पाटलिपुत्र, वल्लभी या पावापुरी। ध्यान दीजिए, ये इनका ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था वो जाम्भिक ग्राम में हुआ था, रिजु पालिका नदी के तट पे और साल वृक्ष के नीचे। ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी जो है इनका बाकी सब जो है हम बताते हैं। जैसे देखिए सीधा सीधा यही याद रखिए कि इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है जाम्भिक ग्राम में रिजु पालिका नदी के तट पे हुआ था, ठीक है। आगे देखिए कुंड ग्राम क्या है, तो यहाँ जो है इनका जन्म हुआ था, समझे। महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। फिर जो है पाटलिपुत्र, यहाँ जो है आपका प्रथम जैन सभा हुआ था। प्रथम जैन सभा जो है आपका कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा प्रथम जैन सभा कहाँ। फिर जो है आपका वल्लभी में, यहाँ जो है गुजरात के वल्लभी में दूसरा जैन सभा हुआ था, ठीक है। तो दूसरा जैन सभा जो है कहाँ हुआ था? तो गुजरात के वल्लभी में, ठीक है। ये इसका अध्यक्षता जो था वो क्षमा श्रवण के, देवर्षि क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। ये पावापुरी में जो है इनका मृत्यु हुआ था, यानी कि महावीर स्वामी का मृत्यु जो है कहाँ हुआ था? तो पावापुरी में। देखिए दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है, कुछ बात जो है ध्यान में नहीं रह पाता है, वो नहीं बोल पाते हैं, जिससे उस पर ध्यान ही नहीं जाता है बात, और कुछ नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के माता का नाम क्या है? अब देखिए इसमें जितना रिलेशन है उनका सबका क्लियर कर लेंगे। तो देखिए माता का नाम जो है त्रिशला था, ठीक है। ये यशोदा लिखा हुआ है, तो ये जो थी कौन थी? पत्नी थी। प्रियदर्शिनी कौन थी? तो पुत्री थी। तो आगे देखिए सिद्धार्थ कौन थे? पिता थे। वर्धमान कौन थे? तो इनका बचपन का नाम था। लेकिन इनके दामाद का नाम क्या था? तो जमाली था। इनके जो है बड़े भाई का नाम जो है नंदीवर्धन था। देखिए क्या होता है कि इनके माता पिता का देहांत होने के पश्चात जो है ये बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के जो है ये सन्यास जीवन स्वीकार करते हैं और ये जो है सन्यासी के लिए जो है चल पड़ते हैं, समझे। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि किन से आज्ञा लेकर के वो सन्यास जीवन जो है स्वीकार करते हैं? तो अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से मतलब कह सकते हैं कि सलाह लेकर के, ठीक है। तो क्लियर हो गया। आगे देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ठीक है। तो देखिए 23वें तीर्थंकर बोला जा रहा है ऋषभ देव, अजितनाथ, अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ, महावीर। तो यहाँ 23वें जो है आपका पार्श्वनाथ है। प्रथम तीर्थंकर कौन? ऋषभ देव। प्रथम कौन? ऋषभ देव। दूसरा कौन? अजितनाथ। अब जो है अरिष्टनेमि केवा थे? तो ये 22वां थे। पार्श्वनाथ केवा? तो ये 23वां हो ही गया। महावीर केवा? तो 24वां। और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर थे। अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन। जैन जैन धर्म नहीं लिख पाए हैं, छूट गया है, ठीक है। यहाँ धर्म लिख सकते हैं। जैन धर्म 2 भाग यानी श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हुआ था, सही बात है। और ये जो है श्वेतांबर का नेतृत्व किसने किया था? तो श्वेतांबर का नेतृत्व किया था स्थूलभद्र, और भद्रबाहु ने क्या चीज का नेतृत्व किया था? तो ये जो है दिगंबर का किया था। ये चंपा कौन थी? तो ये जो चंपा जो थी प्रथम जैन भिक्षुणी थी। कौन? चंपा। अब देखिए सृष्टिपाल ये कौन थे? तो सृष्टिपाल राजा, मल्ल राजा सृष्टिपाल के दरबार में ही महावीर स्वामी का मृत्यु होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। फिर आर्य सुधर्मा कौन थे? तो देखिएगा इनके यानी कि जो महावीर स्वामी के जो अनुयायी होते थे, यानी कि जो जैन धर्म के अनुयायी होते थे, उनको गंधर कहते थे। गंधर का संख्या 11 था। उसी 11 गंधरों में यानी कि इनकी मृत्यु के समय जो है एकमात्र जो है गंधर जीवित थे, वो कौन थे? आर्य सुधर्मा, ठीक है। आर्य सुधर्मा, तो याद रखना है इनके अनुयायी जो थे गंधर थे, और गंधर्वों का संख्या कितना?
तो हम आपको बताएं, और 11 और उसमें ही से ही जो है ये जीवित थे, यानी कि उनके मृत्यु के समय भी। तो ये सब क्वेश्चन जो है याद रखना है। आगे देखिए, महावीर स्वामी के जीवन का जानकारी किस पुस्तक से मिलता है? तो यहाँ ध्यान दीजिए कौन सा पुस्तक है, सभी जो है आपका कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है इस धर्म से। तो इसका आंसर हो जाएगा भगवती सूत्र। भगवती सूत्र से जो है महावीर स्वामी के जीवन का जानकारी मिलता है। ये सब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन दे देगा निम्न में से कौन जो है जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ नहीं है, समझे? तो ये सब दे देगा। ये ऋग्वेद तो आप समझ रहे हैं यहाँ का नहीं है, लेकिन कुछ बात है इस धर्म से जुड़ा हुआ इसमें, लेकिन ये सब जो है सभी जैन धर्म से संबंधित है। अब देखिए भगवती सूत्र हो गया, ये कल्प सूत्र, ये आपको पता होगा, ये भद्रबाहु द्वारा लिखा गया है। इसमें जैन तीर्थंकरों की जो है सभी जैन तीर्थंकरों सभी जैन तीर्थंकरों का जो है जीवनी है, इसमें जीवनी सभी जैन तीर्थंकरों की जीवनी जो है किसमें है? तो कल्प सूत्र में। लेखक कौन है? भद्रबाहु, ठीक है। अब देखिए अंग क्या है? तो अंग जो है पुस्तक है और उपांग भी पुस्तक है। तो अंग और उपांग जो है 12 पुस्तकों का संग्रह है। तो अंग जो है प्रथम जैन सभा हुआ था, उसमें जो है अंग का रचना हुआ था, जबकि दूसरा जैन सभा हुआ उसमें उपांग का रचना हुआ। तो अंग और उपांग जो है संबंधित है जैन धर्म से। अब देखिए ऋग्वेद है, तो इसमें 2 ऐसे तीर्थंकर थे जिनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। तो वो कौन थे? तो अरिष्टनेमी और ऋषभदेव। अरिष्टनेमी और ऋषभदेव, ये दोनों जो थे, अरिष्टनेमी और ऋषभदेव, ये दोनों का जो है उल्लेख जो है मिलता है किस वेद में? ऋग्वेद में। ऋग्वेद आपको पता है कि सबसे प्राचीन वेद है ना। इसके बारे में जो है विस्तार वीडियो हम आपको दिया हुआ है, आपको हिस्ट्री का प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए एक बार फिर से ध्यान दे लीजिए। महावीर स्वामी का ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था? जाम्भिकरा में, जब कुंडग्राम में जन्म हुआ था। पाटलिपुत्र में जो है प्रथम जैन सभा हुआ था। गुजरात के बल्लभी में दूसरा जैन सभा हुआ था। महावीर का मृत्यु पावापुरी में हुआ था। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिक्षला था। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शिनी था। दामाद का नाम जवाली था। बड़े भाई का नाम आपका नंदीवर्धन था, और इनका पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनका बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वां कौन? तो पार्श्वनाथ, ठीक है। जबकि ऋषभदेव प्रथम थे, है ना। अजितनाथ दूसरा थे। अरिष्टनेमी 22वां थे। पार्श्वनाथ 23वां थे, और महावीर 24वां थे, ठीक है। जैन धर्म जो है 2 भाग में, श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया था। इसमें क्या हुआ था ना कि जैसे ये मगध क्षेत्र में जो है 300 ईसा पूर्व के लगभग में काफी बड़ा अकाल पड़ता है। तो यहाँ से जो है आपका ये कह सकते हैं स्थूलभद्र नहीं, भद्रबाहु जो है कर्नाटक चले जाते हैं। वो जब यहाँ आते हैं तो दोनों में मतभेद हो जाता है, और परिणाम स्वरूप जो है जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तो ये जो श्वेतांबर है उसका नेतृत्व कौन करता है? तो स्थूलभद्र, ठीक है। स्थूलभद्र श्वेतांबर का, और दिगंबर का कौन? तो दिगंबर का जो है कौन? तो आपका भद्रबाहु, दिगंबर का भद्रबाहु। आगे देखिएगा, क्लियर हो गया। तो यहाँ देखिए चंपा है, ये प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। सृष्टिपाल, तो मल्ल राजा सृष्टिपाल के दरबार में जो है महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था। आर्य सुधर्मा, ये 11 गंधर्वों में एकमात्र गंधर्व जो जीवित थे इनकी मृत्यु के समय, तो आर्य सुधर्मा थे। महावीर के जीवन का जानकारी किस पुस्तक से मिलता है? तो भगवती सूत्र से। इसका संबंध जो है आपका यानी कि इसमें जो है ना आपका वर्णन किया गया है। इससे जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, महाजनपद का भी जानकारी मिलता है, ठीक है। आगे देखिए कल्प सूत्र, इसमें सभी जैन तीर्थंकरों की जीवनी है, और इसका लेखक भद्रबाहु है। अंग जो है प्रथम जैन सभा में जो है अंग, और दूसरा जैन सभा में उपांग का रचना हुआ था, ठीक है। ये दोनों जो है 12 पुस्तकों का संग्रह है। और अरिष्टनेमी जो थे ना वो भगवान कृष्ण के संबंधी बताए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये पंचामृत सीरीज है। हमारा कोशिश यही रहता है कि 5 क्वेश्चन में जो है आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको रिवीजन कराया जाए। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी जो है लाभ हो। हम लगातार कोशिश करेंगे जब तक एग्जाम आपका ना होता है, जब तक ज्यादा से ज्यादा टॉपिक जो है आपको इस पंचामृत सीरीज के माध्यम से दिया जाए, ठीक है। तो चलिए आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।